द्वीप है जो अपने नाम से करोड़ों की कमाई कर रहा है और आबादी है मात्र 16,000 इसकी। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। 1900 के 80 के दशक में जब इंटरनेट अभी अपने शुरुआती दौर में ही था, तो दुनिया के कई देशों को इस नई ऑनलाइन दुनिया को चलाने के लिए अपनी अलग वेबसाइट एड्रेस दिए जा रहे थे। जैसे अमेरिका के लिए डॉट यूएस या ब्रिटेन के लिए डॉट यूके। फिर लगभग हर देश और इलाके में अंग्रेजी या उसकी अपनी भाषा के नाम पर आधारित एक डोमेन बन गया, और इसमें छोटा सा कैरिबियाई द्वीप एंगुइला भी शामिल था, जिसे डोमेन एड्रेस मिला डॉट एआई। और उस वक्त एंगुइला को बिल्कुल मालूम नहीं था कि यह डोमेन एड्रेस भविष्य का जैकपॉट बन जाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में लगातार इजाफे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां, लोग ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी एंगुइला को एआई टैग के साथ नई वेबसाइट प्रो को रजिस्टर करने के लिए भुगतान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किंतु बुद्धिमत्ता एआई की बात हो रही है। देश की कमाई में नाम का हिस्सा एक चौथाई है। तो अमेरिकी टेक बॉस धर्मेश शाह ने इस साल की शुरुआत में यू डॉट ए आई एड्रेस के लिए कथित तौर पर $7 लाख लगाए थे। और बीबीसी से बात करते हुए धर्मेश शाह का कहना है कि उन्होंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे प्रोजेक्ट का आइडिया था जो लोगों को अपने डिजिटल वर्जन बनाने की योग्य बनाए और जो उसके लिए खास काम कर सके। डोमेन नाम के रजिस्ट्रेशन पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के अनुसार पिछले 5 सालों में डॉट एआई वेबसाइट की संख्या में 10 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ। केवल पिछले 12 महीनों में इसमें 2 गुना इजाफा हुआ। केवल 16,000 लोगों की आबादी वाली एंगोइला के लिए चुनौती यह है कि इस किस्मत का दरवाजा खोलने वाले मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाए। कैसे इसे आमदनी का ऐसा जरिया बनाया जाए जो लंबे समय तक चले और टिकाऊ भी हो। दूसरे छोटी कैरिबियाई द्वीपों की तरह एंगोइला की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन पर निर्भर है, और यहाँ लग्जरी ट्रैवल मार्केट में पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है, खासतौर पर अमेरिका के पर्यटकों को। एंगोइला के सांख्यिकी विभाग का कहना है कि पिछले साल इस द्वीप पर रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए। 1,11,639 लोगों ने इस द्वीप के समुद्री किनारे का लुत्फ उठाया। इसके बावजूद एंगोइला का पर्यटन क्षेत्र पतझड़ के हर मौसम में समुद्री तूफानों से होने वाले नुकसान का शिकार हो जाता है। और कैरिबियाई द्वीप आर्क के उत्तर पूर्व में स्थित एंगुइला पूरी तरह उत्तरी अटलांटिक महासागर के तूफान की पट्टी में आता है। इसलिए वेबसाइट के एड्रेस बेचने से बढ़ती हुई आमदनी द्वीप की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में अहम भूमिका अदा कर रही है। इस आमदनी से उसे तूफान से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में भी मदद मिल रही है। इसका जिक्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एंगोइला के बारे में अपनी हाल ही में रिपोर्ट में किया। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, 1944 में स्थापना हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा यूएसए में। साल 2025 के बजट दस्तावेज के मसौदे में एंगोइला की सरकार ने बताया कि साल 2024 में उसने डोमेन नामों को बेचकर 10 करोड़ 105 मिलियन से ज़्यादा ईस्ट कैरिबियन डॉलर कमाए, जो करीब 4 करोड़ 39 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यह पिछले साल उसकी कुल आमदनी का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। आईएमएफ के अनुसार यह आमदनी पर्यटन का हिस्सा 37% है। द्वीप पर ब्रिटेन का असर है। तो एंगोइला की सरकार को उम्मीद है कि उसकी डॉट आई ए आई आमदनी इस साल बढ़कर 132 मिलियन ईस्ट कैरिबियन डॉलर और साल 2026 में 138 कैरिबियन ईस्ट के कैरिबियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह उम्मीद ऐसे वक्त में लगाई जा रही है जब 8.5 लाख से ज़्यादा डॉट एआई डोमेन्स इस समय मौजूद हैं, जो साल 2020 में 50,000 से भी कम थे। ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के तौर पर यह द्वीप यूनाइटेड किंगडम सरकार के तहत है, लेकिन इसे उच्च स्तरीय आंतरिक स्वायत्ता मिली हुई है। इस द्वीप पर रक्षा मामलों में ब्रिटेन का पूरा प्रभाव है। उसके संकट के समय इसकी आर्थिक मदद भी की है। साल 2017 में समुद्री तूफान इरमा की वजह से इसे काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद ब्रिटेन ने नवनिर्माण के खर्च पूरे करने के लिए 5 साल में एंगोइला को 6 करोड़ पाउंड दिए। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने बताया कि वह आर्थिक विकास के लिए नए तरीके ढूंढने की एंगोइला की कोशिशों का स्वागत करता है, क्योंकि इससे उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में मदद मिलेगी। डोमेन नामों से अपनी बढ़ती हुई आमदनी के प्रबंधन के लिए अक्टूबर 2024 में एंगुइला ने एक अमेरिकी टेक फर्म आइडेंटिटी डिजिटल के साथ 5 साल का समझौता किया, जो इंटरनेट डोमेन नाम की रजिस्ट्री में महारत रहता है। इस साल की शुरुआत में आइडेंटिटी डिजिटल ने ऐलान किया कि उसने अपनी सेवाओं को एंगुइला के सर्वर्स से हटाकर अपने आंतरिक सर्वर नेटवर्क पर डाल दिया, जहां डॉट एआई की होस्टिंग की जाती है। ऐसा आगे आने वाली समुद्री तूफानों या द्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी दूसरे खतरे जैसे बिजली कटौती आदि से होने वाली रुकावटों से बचने के लिए किया जाता है। लाखों डॉलर में हो रही है नीलामी।
तो डॉट एआई के एड्रेस की सही कीमत सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई जाती, लेकिन कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन की कीमत 150 अमेरिकी डॉलर से 200 अमेरिकी डॉलर तक होती है। हर 2 साल में लगभग उतनी ही रकम रिन्यूएबल फीस के तौर पर ली जाती है। इसके अलावा अधिक डिमांड वाले डोमेन नामों की नीलामी की जाती है और जिनमें से कुछ लाख अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, लेकिन इसके बाद उनके मालिकों को दूसरों की तरह ही कम रिन्यूएबल फीस अदा करनी पड़ती है। और इन सभी मामलों में एंगोला की सरकार को सेल्स रेवेन्यू मिलता है, जिससे आइडेंटिटी डिजिटल लगभग 10% काट लेता है, लेकिन वह इस विषय पर बात करने में हिचकते नजर आते हैं क्योंकि दोनों ने इसके लिए इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है। धर्मेश शाह का U.ai इस समय सबसे अधिक कीमत पर खरीदा गया डोमेन गेम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शौकीन अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी हब स्पॉट के सह संस्थापक धर्मेश शाह के नाम पर कई दूसरे डोमेन एड्रेस भी है, लेकिन फ्लैगशिप डोमेन UAI.ai अभी चालू नहीं हुआ क्योंकि यह दूसरे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। शाह कहते हैं डोमेन एड्रेस अपने लिए खरीदते हैं, लेकिन कभी कभार इसे बेचने के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर मेरे पास इसके तुरंत की कोई योजना नहीं है और कोई दूसरा उद्यमी उसे चाहता है तो उनका मानना है कि कोई और शख्स या कंपनी जल्द ही .ai डोमेन की खरीदारी की सबसे अधिक कीमत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। वह कहते हैं कि मैं अभी सोचता हूं कि आने वाले दिनों में .com डोमेन्स अपनी कीमतों और बढ़ाएगी, इसे लंबे समय तक बरकरार रखेंगे। पिछले कई हफ्तों में .ai की नीलामी बड़े पैमाने पर लाखों डॉलर की में बिक्री देखी गई है। जुलाई में क्लाउड .ai 6 लाख अमेरिकी डॉलर में बिका था, जबकि LAWEIW.ai अगस्त की शुरुआत में 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर में बिका था। डोमन से देश ने भी कमाए लाखों डॉलर, कौन से देश ने? लेकिन ऐसा नहीं कि यह बात केवल एंगोला पर लागू होती है। प्रशांत महासागर के ऐसे ही छोटे से देश तुवालू ने साल 1998 में अपने डोमेन नाम .tv को लाइसेंस देने के लिए एक विशेष समझौते पर दस्तखत किए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि इससे अमेरिकी डोमेन नाम रजिस्ट्री फर्म वेरीसाइन को सालाना 20 लाख अमेरिकी डॉलर के बदले एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए, जो बाद में बढ़कर 50 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। एक दशक के बाद और इंटरनेट के तेजी से फैलाव के साथ तुवालू के वित्त मंत्री लोटोआला मीटिया ने कहा कि वेरीसाइन ने के कोडियों में डोमेन नाम चलाने का अधिकार ले लिया। इस देश ने बाद में एक दूसरे डोमेन प्रोवाइडर GoDaddy के साथ आप देखिए 2021 में नया समझौता किया। एंगोला एक अलग ढंग से कम कम कर रहा है, जिसमें डोमेन नाम का प्रबंधन एक तरह तय रकम पर देने के बजाय रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत सौंपा है। आमदनी की इस नई व्यवस्था को टिकाऊ बनाना इस द्वीपीय देश के लिए एक बड़ा लक्ष्य रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि बढ़ती हुई आमदनी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं और एक नया हवाई अड्डा बनाने के लिए मददगार होगी। चूंकि रजिस्टर्ड .ai डोमेन्स की संख्या 10 लाख की तरफ बढ़ रही है, एंगोला के लोग उम्मीद करते हैं कि इस रकम को सही ढंग से और उनके भविष्य को संभालने के लिए खर्च किया जाएगा। देख रहे हैं इसकी आबादी कितनी है? महज 16,000 इस द्वीप की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।